स्वागत है। हर की आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, गीत सुनेगा आनंद आएगा। आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रहा है तरस तेरी जवानी पे, आ रही है हंसी तेरी कहानी। आज तू है, आज तू है मेरी मेहरबानी पे, तो मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, अरे तेरे साथ क्या सुनो दिया जाए। अरे बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, जहर दिया जाए या फिर जान दिया जाए, तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। आदरणीय राज जी, अब तो बड़ा दिक्कत हो रही भाई। मुझे निकलना है ईमानदारी से, लेकिन जिस तरीके से पहला चक्र पहली वंदना दौर है, तब आपका ये हाल है, तब मैं कहना चाहता हूं कि भोर का इंतजार करते हैं क्या और शाम का इतवार करते हैं। भोर का इंतजार करते हैं और शाम का इतवार करते हैं। बस आपकी इस तराने के अंदाज की वजह से हम जवाबी से प्यार करते हैं। हम बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद है। यह सब आप लोगों का प्रेम आशीर्वाद है। और निवेदन है, पंक्तियां सुनेगा आदरणीय। जितना आनंद आया है आपको, उससे कम आनंद गीत में नहीं आएगा। मैं जब इस जगह पर पहुंचा आदरणीय, तो चूंकि मैं रास्ते में थोड़ा सा विलंब हो गया था मुझे, लेकिन फिर भी टाइम से पहुंच आया। और क्या, मन में तमाम विचारधाराएं चल रही थी। चूंकि समाज ऐसा है, कुछ दिख जाता है कहीं ना कहीं, तो मैंने सोचा, और जब इस जगह पहुंचा तो जो मुझे प्यार मिला, जो सम्मान मिला, ये मेरा प्रथम आगमन है राठ की धरती पर जी। तो एक पंक्ति पढ़ रहा हूं और सुनिएगा कि मान किया जाए, मान किया जाए ना अपमान किया जाए। क्या बात, बड़े भाई बहुत अच्छे। कि मान किया जाए ना अपमान किया जाए, तो आए हुए अतिथि का सम्मान किया जाए। और क्या, हृदय से धन्यवाद इस आशीर्वाद के लिए। चूंकि कहा गया है कि अतिथि देवो भव, कि मान किया जाए ना अपमान किया जाए, और आए हुए अतिथि का सम्मान किया जाए। आए हुए अतिथि का सम्मान किया जाए। अब देखिए, मैं चरितार्थ कर रहा हूं अपने वेद पुराणों से इस पंक्ति को। बहुत अच्छे।
भगवान वामन बनके बलि के दरवाजे पहुंच गए। सभी लोग जानते हैं वामन जी महाराज की और बलि की कथा को। पहुंच गए वामन जी महाराज और बलि से कहा कि मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने कहा कि महाराज क्या बात कर रहे हो, चूंकि हम राजा हैं। देखिए, दान देना भी एक सम्मान होता है। कोई राजा अगर 3 पग भूमि देगा महाराज तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। आप कुछ और मांगिए। प्रभु ने कहा नहीं बाली ना बलि, मैं सिर्फ 3 पग भूमि चाहूंगा। और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज सारी कथा समझ गए कि भगवान श्री हरि है, छल करने आए। उन्होंने कहा बलि से कि ना बलि ना, त्रिवाचा मत करना, वचन मत देना, क्योंकि ये छलिया हैं, ये छल करके तुम्हारा सब कुछ ले जाएंगे 3 पग में। तुम 3 की बात कर रहे हो, 1 में नाप लेंगे। तो बलि ने कहा गुरुदेव कैसी बात कर रहे हैं, अगर ये छलने आए हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य देखो कि मेरे दरवाजे मेरे घर में आए। वाह, ये मेरे अतिथि हैं। तो बलि ने कहा गुरुदेव से कि गुरुजी, बोले बलि की मैं बलि बेदी पर बलि जाऊं, एक दफा क्या हजारों बार बलि जाऊं। क्या बात भैया, वाह। तो कहा गुरुदेव एक बार क्या, नामी मरे नाम के निमर्द मरे 2 टुकड़ा रोटी के। बोले बलि की मैं बलि बेदी पर बलि जाऊं, एक दफा क्या हजारों बार बलि जाऊं। आए मनु दे हरि, आए मनु दे हरि, बन के बामन हरि, माना छली जाऊं। मैं मानता हूं कि छलने आए हैं, लेकिन प्रभु मानता हूं, गुमान किया जाए ना अभिमान किया जाए, तो गुमान किया जाए ना अभिमान किया जाए, बल्कि गुरुदेव दैत्य कुल का गौरव कीर्तिमान किया जाए। दूसरी बात सुनिएगा, कहा दूसरी बात त्रेता से लीजिएगा। आओ चाचा। प्रभु श्री राम जब विभीषण जी शरणागत हो गए समुद्र के जल से, प्रभु श्री राम ने लो भैया, वाह। और ये परम आदरणीय सम्मानित दादाजी श्री दयाराम आजाद जी, हमारी बहन श्रीमती पूनम आजाद जी, आपके पिताजी की तरफ से ये बहुत ही सुंदर सा पुष्पहार और बहुत सारी मैं उसको रुपयों में नहीं कह सकता हूं, ये आपका आशीर्वाद है। सादर प्रणाम कर रहा हूं, आशीर्वाद की कामना रणजीत राज कर रहा है। जय हो। और पंक्तियां सुनिएगा, सुनिए। जब शरणागत विभीषण को प्रभु श्री राम ने समुद्र जल से जलाभिषेक कर दिया, तो उनकी सेना में, वानरी सेना में कुछ लोगों को ये बात बुरा लगी कि प्रभु आखिर आपने ऐसा क्यों कर दिया। तो भगवान श्री राम ने कहा क्या, सुनिए सुनिए। भले बैरी का भाई पर शरणागत है, ये भले दुश्मन का भाई है लेकिन हमारी शरण में आया है। भले बैरी का भाई पर शरणागत है, ये अभ्यागत है उसका कीजिए स्वागत है। ये बात मन में दुर्भावना, मन में दुर्भावना की न हो भावना, मुझे अवगत है। तो श्रीमान किया जाए और ना अनुमान किया जाए, अब मेरे भक्तों पर शंका ना हनुमान
सम्मान किया जाए। तीसरी बात, कन्हैया जी से अर्जुन, कन्हैया जी ने और अर्जुन जी ने कर्ण की परीक्षा लेने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में गए, जहां कर्ण मूर्छित पड़ा था। दड़ी मूर्छित पड़ा था कर्ण। परीक्षा लेने गए साधु का वेश बना करके, और जब गए तो कहा मुझे तुमसे स्वर्ण दान चाहिए। तो कर्ण ने कहा विप्र, आखिर यहां कैसे मैं इस रणभूमि में इस मूर्छित अवस्था में दे सकता हूं स्वर्ण दान। तो केशव ने कहा कर्ण, तुम्हारा एक दांत सोने का है, तुम चाहो तो उसको उखाड़ करके स्वच्छ करके धुल के दे सकते हो। कर्ण ने दिया और कहा क्या क्या कवच कुंडल क्या लेकर गए प्राणों को, जो भी आया लेकर के गया कर्ण से। कवच कुंडल क्या लेकर गए प्राणों को, गई कुंती मां लेकर 5 बाणों को, स्वर्ण मैदान दूं, और मरते मरते भी प्रभु क्या बात, स्वर्ण मैदान दूं, सरे मैदान दूं मैं प्रमाणों को। अब कहा कर्ण ने कि प्रभु ईमान किया जाए, उदयमान किया जाए, अब मेहमानों का पूरा बस अरमान किया जाए। क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं, ये भले ही मैं रण क्षेत्र में पड़ा हूं लेकिन मेरे पास चल के आए हैं। बहुत अच्छे। तो मान किया जाए, अपमान किया जाए, तो आए हुए अतिथि का सम्मान किया जाए। अंतिम पंक्तियां आदरणीय, इस पंक्ति को जरूर सुनिएगा। कैसे निवेदन कर रहा हूं, अंतिम पंक्तियां। एक पक्षी जो जोड़े पक्षी का घोंसला था हिमाचल की तलहटी में, और एक शिकारी शिकार करने के लिए जाता है और वो उनका शिकार नहीं कर पाता, दिन बीत जाता है। जब दिन बीत गया, बर्फ पड़ने लगी, अब वो भूख से ठिठुर रहा है, ठंडक से ठिठुर रहा है, उसको भूख लग गई और ठंडक भी जोरों से, बर्फ पड़ने लगी। वो उसी वृक्ष, देखिए ये भाव हमारे सनातन धर्म, हमारे भारत देश के पक्षियों का मैं दर्शा रहा हूं। क्या बात, इंसान की बात ही छोड़िए। उन पक्षियों ने देखा और उस मादा नर पक्षी ने अपनी मादा पत्नी से, पक्षी से कहा प्रिय प्रिय कुछ भी हो, ये आया तो हमारे घर पे है। और किया क्या, सुनिएगा। हम तुम जल करके भूख को मिटाएंगे, उस पक्षी ने कहा अपनी मादा पक्षी से, हम तुम जल करके भूख को मिटाएंगे और घोंसले को जलाकर गर्मी लाएंगे। उस घोंसले को जलाया और उसी घोंसले में दोनों कूद गए कि इस अग्नि से उसको गर्मी मिलेगी और हम दोनों को खा करके उसकी क्षुधा मिटेगी। हम तुम जल करके भूख को मिटाएंगे, घोंसले को जलाकर गर्मी
धृतिमान किया जाए, वर्तमान किया जाए, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए ना। धृतिमान किया जाए, वर्तमान किया जाए, अतिथि देवो भव का सागर सम्मान किया जाए। हृदय से धन्यवाद है इस आशीर्वाद के लिए। तो मान किया जाए ना अपमान किया जाए, आए हुए अतिथि का सम्मान किया जाए। प्रेम से बोले सच्चे दरबार की बहुत बहुत। जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। रविंद्र भैया, लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखिए, लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखिए, क्योंकि अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। धन्यवाद। जियो जियो बेटी। पड़ोसी लकड़ी लगाने आते हैं। सुना है भी आपने, बहुत सुंदर कार्यक्रम भैया हमारे आदरणीय रंजीत राज जी के माध्यम से, बड़ा सुंदर चरण, बड़ी अच्छी प्रस्तुति और क्या? बड़ा अच्छा जवाब भी आपने सुना। और रंजीत भैया, ये सत्य है कि कलाकार मंच पर जितना प्रयास कर सकता है उतना करता है। और क्या? चाहे आप हो चाहे हम, हाँ। कुछ ना कुछ तो गाना ही पड़ता है जवाब में। और क्या? कभी कभी कुछ ज्यादा अच्छा बन जाता है, कभी कुछ कुछ कमी रह जाती है। और ये केवल एक तरफ से नहीं है, ये दोनों तरफ से स्वाभाविक है। और क्या? इसलिए मैं जवाब पर कभी बहस नहीं करती। ना बेटा, जवाब आपने बहुत अच्छा दिया है। मैंने कहा कि जहां जहां राम लिखा है, तो आपने कहा जहां जहां राम कहा है। सीता जी कह रही हैं कि यहाँ इन्होंने कहा है, यहाँ इन्होंने लिया है, तुलसीदास जी ने लिया है, वहां यहाँ लिया गया नाम, वहां केवट ने लिया है, सबने लिया है। रविंद्र भैया, सब तो ठीक था गीत में आपके, बहुत अच्छा जवाब है। लेकिन रविंद्र भैया, जब सीता जी ये कहने लगी कि तेरा नाम सजना तेरा नाम, सीता जी अपने पति को तेरा कैसे कह सकते? 14 तो कह सकते, 13 नहीं कह सकते। बहुत पकड़े हैं, बहुत पकड़े हैं। 14 वर्ष का वनवास था भाई। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और उनकी धर्म पत्नी मेरी समझ से तू तड़ाक तेरा मेरा नहीं कर सकती। फिर दादा था, ये आशा नहीं है कि तेरा। आप तो कह सकती है, लेकिन तेरा नाम 13 नहीं कह बस सकते। मुझे थोड़ा यही भटका। बस दादा का ऐसा नहीं लिखना चाहिए भाई, थोड़ी गलती हो गई। अब उम्र हो गई है। भैया क्या नाम बताया भैया? राम किशुन भैया, हमारे राम किशुन भैया जी। अच्छा, आपकी तरफ से 12 खंबा राट से आप आए हैं, क्या बात। आपकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है। इस तर्क पर मैं भैया को हृदय से नमन कर रही हूँ। बाकी सब अच्छा है। चलिए आइए, गीत भैया ने, हमारे रंजीत राज भैया ने दिया है। मैं प्रयास कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत जवाब बन जाए। आ रही है हंसी तेरी कहानी पे,
गुड्डू। हाँ या पी थोड़ी कम करो। आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, आ रहा है तरस तेरी जवानी पे। आज है तू मेरी, हाँ तू है मेरी मेहरबानी पे। तो जाम दिया जाए, जाम दिया जाए या जहर दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, तो तेरे साथ क्या सुना। बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, तो जाम दिया जाए या जहर दिया जाए, तो तेरे साथ क्या सुलूक। भैया हमारे राम किशन भैया जी 12 खंबा राट से आप आए हैं, आपकी तरफ से फिर 101 रुपए का पुरस्कार इस धुन को बताने के लिए देते ही रहेंगे। क्या बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक मूल्यवान भारी भरकम आज का पुरस्कार जो मेरे लिए भी मेरा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये सम्मानी भैया हमारे आदरणीय कीरत सिंह राजपूत जी गौहान के हैं आप। पहले भी आपने पुरस्कार दिया हमारे कीरत भैया ने, फिर से आपकी तरफ से ये 1101 रुपए का पुरस्कार, एक बार जोरदार ताली हमारे हृदय से नमन है कीरत भैया। आप जैसे दानदाता लॉकडाउन के बाद इतना दया कर रहे हैं। सैताने हुए हैं हम लोग, इसीलिए मेहनत कर रहे तो हैं। मैं हृदय से कीरत भैया आपका स्वागत अभिनंदन कर रही हूँ और परमात्मा माता रानी से आपके सुखी जीवन की कामना कर रही हूँ। बिल्कुल आपकी कीरत भैया, आपकी कीर्ति और दुगनी चौगनी बढ़ती रहे। 251 मुद्राएं भैया हमारे चंद्र प्रकाश सुल्लेरे जी, प्रवक्ता अमर सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज, आपकी तरफ से हैं। मैं भैया चंद्र प्रकाश जी आपको भी हृदय से नमन कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। फिल्म की लाइन क्या बिल्कुल डिटो गा दियो बिटिया। और क्या बेटे। 51 मुद्राएं नवादापुरा के भैया धर्मेंद्र राजपूत जी, धर्मेंद्र भैया की तरफ से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, तो तेरे साथ क्या सुना। भैया रंजीत राज जी ने बहुत अच्छी बात, रविंद्र भैया बहुत अच्छी बात कही है। और आज यहाँ पर जो जनता आई है, आपने इशारा करके कहा कि बहन जी जब मैं यहाँ पर आया थोड़ा लेट हो गया, आपने अपने लिए कहा लोगों से ना मान किया जाए ना अपमान किया जाए, आए हुए अतिथि का सम्मान किया जाए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। जो अब आपने हमारे और अपनी तरफ से कह दिया, लेकिन मैं जनता के लिए कह रही हूँ, ये जो लोग आए हैं, क्या बात है, इनको सबको नीतिवान कहा जाए। क्या बेटे। रंजीत राज भैया सुनिएगा, और आप सबसे भी निवेदन है, रुक जाओ बेटिया रुक जाओ। हम लोगों के लिए तो आए हुए अतिथि का आप लोग सम्मान करिए, सम्मान किया जाए। हाँ। लेकिन मैं कह रही हूँ नीतिवान कहा जाए, धैर्यवान कहा जाए, और आए हुए श्रोता को भगवान कहा जाए।
ये तो अगर आए हुए अतिथि का सम्मान किया जाए तो आए हुए श्रोताओं को भगवान कहा जाए। ये हमारा भी धर्म बनता है। अगर ये हमें सम्मान देंगे तो ये सब भगवान की जगह है हम लोगों के लिए। क्या बात है, क्या बात है। हमारे सामने इस समय जितने लोग बैठे हैं ये भगवान हैं। आज की रात्रि के जनता को जनार्दन कहते हैं, जनार्दन यानी भगवान। लेकिन जवाब आप लोग सुने। अब चूंकि आपका सवाल 3 प्रसंगों में बट गया, इन पंक्तियों पर एक मूल्यवान पुरस्कार सम्मानी भैया हमारे तला पार से आए मोहन राजपूत जी, भैया मोहन राजपूत जी इलेक्ट्रिक फिटर, आपकी तरफ से मोहन भैया आपकी तरफ से ये 501 रुपए का पुरस्कार। एक बार तालियां मोहन भैया के लिए आपकी होनी चाहिए और परमात्मा से आपके सुखी जीवन की कामना कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। 101 मुद्राएं भैया राम मिलन राजपूत जी प्रबंधक समिति अमर सिंह राजपूत जी मेमोरियल महाविद्यालय बीरा के माध्यम से मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। आपकी पूरी समिति को बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन जवाब आप लोग सुने, भैया रंजीत राय जी ने 3 भागों में यानी 3 प्रसंगों में अपने उस प्रसंग को रखा है कि आए हुए अतिथि का सम्मान किया जाए। लेकिन कभी कभी कुछ अतिथि भी ऐसे आ जाते हैं जो सम्मान नहीं अपमान के भूखे हो जाते हैं। तो जो दुष्ट आ जाते हैं उन दुष्टों के लिए मैं क्या कह रही हूँ। शाबाश। पहली बात सुनिएगा। पापा जी घर में नहीं है, भाग जाओ। अब पहला कौन है? देवी बोली के सुन ले ये काली है। भैया का नाम दिमाग से निकल जाएगा। भैया वीरू दयाल जी आपकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है। और जो भी पुरस्कार आ रहे हैं मैं समझ रही हूँ गीत के अंत में बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आप लोग पर्चियों पर कहीं लिखवा कर दे दें। हाँ, हम अंत में गीत के अंत में बोल देंगे, वो ज्यादा अच्छा है ताकि गीत का जायका नहीं खराब होगा। जिस समय पापी रक्त बीज माता को ललकारने लगा, देखिए 3 युग आपने बांटे हैं। आए हुए अतिथि का सम्मान किया जाए, लेकिन जब दुष्ट आ जाते हैं तो उनके साथ क्या किया जाए। अब यहाँ भी वो रक्त बीज उनके महल में आया और माँ को ललकारने लगा। मेरी पंक्ति कह रही है देवी बोली के सुन ले ये काली है, हाथ एक हो तो ना बजती ताली है। एक हाथ से ताली नहीं बजती। बहुत अच्छे बेटा। हम मिल करके एक 11 है और तभी हो पाए रण में पौबारा है। तभी हो पाए रण में पौबारा है। तभी हो पाए रण में पौबारा है। माता जब रक्त बीज को नहीं मार पा रही है तो माँ ने अपने बहुओं के बीच से काली को प्रकट किया और उस काली का साथ सहयोग लिया उसे मारने के लिए। पंक्ति कह रही है जब माता ने रक्त बीज को मारा, क्योंकि रक्त बीज में एक खास बात थी, उसके रक्त की एक बूंद गिरती थी तो हजारों रक्त बीज पैदा हो जाते थे। उन्हें मारना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब माँ ने सहयोग किया तो दोनों देवियों के सहयोग से हुआ क्या? एक है काटती रंजीत भैया उस दैत्य को, एक है काटती और जब रक्त की बूंद गिर रही है दूजी है चाटती। ये निहारा
ने रक्त बीज के लिए कहा कि ये जान लिया जाए, शाबाश, कि ये जान लिया जाए, रक्त का पान किया जाए, इसका खून धरती पर नहीं गिरना चाहिए। और ऐसे पापियों का, अगर अतिथियों का सम्मान किया जाए तो पापियों का क्या किया जाए। ये जान लिया जाए, रक्त का पान किया जाए, वैसे पापी का कि मिटा इसका नामो निशान किया देखिए, दोनों बातें हैं, सम्मान भी किया जाए और जो पापी पापात्मा हो उसका मिटा इसका नामो निशान दिया जाए। पापात्मा किसने लिखा है यार? बस एक ही आदमी है। अब दूसरी जगह देखिए, दूसरा कौन है? कौन? एक बार जिस समय, और मैं निवेदन कर रही हूँ जवाब तो सुनिएगा भैया, किशन भैया हाँ, जो 12 खंबा से आए हैं, ये आप भी सुने। ये छोटू कलम है। जिस समय एक बालक आया, उसके शरीर पर राम ही राम लिखा है। विभीषण ने भी देखा और भगवान राम भी विचार कर रहे हैं कि ये मुझसे लड़ने आया है, इसके शरीर पर मेरा ही नाम लिखा है, मैं इसे मारूं या छोड़ दूं, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। विभीषण से नहीं रहा गया, विभीषण ने बताया, और सुनिएगा कहा क्या? क्या? राम राम पूरे तन पे नजर आता है, इस बालक के राम राम पूरे तन पे नजर आता है, और दुष्ट गंगा ये उल्टी बहाता है। उल्टी गंगा बहाने आया है, तो दुष्ट है। करता छल बल से ऐसी ये करनी है, कि करता छल बल से ऐसी ये करनी है, तो जैसी करनी है वैसी इसकी भरनी है। रवीन भैया, जिस समय उस बालक के शरीर पर राम राम देखा और राम से ही लड़ने आया, तो विभीषण ने बताया, कहा प्रभु इस पर तरस मत खाइए, ये कोई और नहीं, ये मेरे भाई रावण का पुत्र है, यदि ये मेरा भतीजा है। तो कहा ये रावण का भतीजा है, ये मेरा पुत्र है, क्षमा करिएगा रंजीत राज भैया। और कहा प्रभु करिए श्रवण, इसका करिए हनन, ध्यान धरना है, तो इसका इस समय ना मान किया जाए न सम्मान किया जाए। भले ये राम नाम लिख कर आया है लेकिन मारने आपको आया है, तो ना मान किया जाए न सम्मान किया जाए, तो इसका मिटा इसका नाम हो निशान। अब तीसरी और अंतिम पंक्ति सुनिएगा भैया रंजीत राज जी, आपका सतयुग त्रेता द्वापर 3 युग चल रहे हैं। सतयुग हो गया, त्रेता हो गया, द्वापर सुनिए। जिस समय अर्जुन जयद्रथ को नहीं पा पाए और चिता में आग लगा ली, उस पर जलने के लिए बैठ गए, तब तक जयद्रथ सामने आ गया। जयद्रथ सामने आ गया तो भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे क्या कि अब क्या किया जाए, लेकिन उन्होंने कहा बेटे आग में कूदने से प्रभु बचाते हैं,
रविंद्र भैया बिल्कुल नया गठन है, सब कुछ नया है और फिर भी प्रयास कर रहे हैं हम लोग सब साथ में। कि आपको अच्छा कोशिश करेंगे कि वैसे ही बजाने लगे लड़का। आग में कूदने से प्रभु बचाते हैं और चक्र अपना वो नभ से हटाते, बस इशारों में काम को बनाते हैं, गिरे शरणा धरा पे ये समझाते भगवान ने समझाया कि अर्जुन परेशान मत हो, जो बाण चले वो ऐसा चले कि वो धरती पर न गिरे। धरती पर गिरा तो बाण मारने वाले के सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए इसका सर जो कटे वो ऐसी जगह गिरे कि जिसकी गोद में इसका सर गिरे उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएं। देखिए पिता की गोद में जयद्रथ का सर गिरा तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? भगवान ने कहा कि अर्जुन संभालो अपना रथ सामने जयद्रथ, संभालो अपना रथ सामने जयद्रथ, ये बताते हैं दुष्कर संधान किया जाए। ये पापी जयद्रथ आ गया है, शर संधान किया जाए, चला बांध दिया जाए, तो मिटा इसका नामो निशान दिया एक पंक्ति मेरे दिल में आ रही है, मैं सोच रही हूँ पढ़ ही दूं। हाँ पढ़ दीजिए। पढ़ दो बेटा, पढ़ी लिखी हो। हाँ इस थोड़ी है भैया हमारे अच्छा महेंद्र भैया के नाम से हमारे किशन भैया पुरस्कार दे रहे हैं 101 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब देखिए मिटा इसका नामो निशान दिया जाए। जब ये इतनी अच्छी लाइन आ गई तो मैंने विचार किया कि इसको अपने भारत देश से जोड़ देना चाहिए। ये जवाब की श्रृंखला में नहीं है, बस मेरा हृदय कह रहा है तो मैं बोल रहा हूं। यही समझदारी कहना है उस पाकिस्तान के लिए, क्या पाकिस्तान अपनी न तान देता वर्षों से हमको तू धोखा है, भारत के आगे पाया ना मौका है। और भारत के वीरों ने जब चाह लिया, पहले टमाटर फिर पानी को रोका है, टमाटर खाने को तरस गया और जो भारत से पानी जा रहा था पाकिस्तान की ओर उसे लाहौर की तरफ मोड़ दिया गया। पहले टमाटर फिर पानी को रोका है और 40 के बदले 350 को ठोका है। यही समझदारी है। धन्यवाद है, धन्यवाद है। क्या दिमाग लगाया बिटिया ने। तो है पाकिस्तान, आप जरा सुनिएगा। कहा हाहाकार मचे न आतंकी बचे, किसने रोका है। तो वीर भारत के देश के कहने लगे अब सीमा पर सीना तान लिया जाए। मेरी बात अच्छी लग जाए तो अपना आशीर्वाद फुल कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद है। कहा सीना तान लिया जाए, शत्रु की जान लिया जाए, और भारत के नक्शे के साथ जो ये पाकिस्तान फूल रहा है जुड़कर, तो ऐसे पाकिस्तान के लिए कहना है सीना तान लिया जाए, शत्रु की जान लिया जाए, तो मिटा उसका नाम निशान दिया
धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी शाबाश। तालियों के लिए, धन्यवाद।